बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस क्लिप में दो अहम मसाइल आप लोगों के सामने रखना मकसूद था। सबसे पहला मसला है, अगर किसी आदमी का किसी रकात में एक सजदा छूट गया, अब नमाज के अंदर ही उसको याद आया कि मेरी पहली रकात में या दूसरी रकात में एक सजदा छूट गया है, तो ऐसा आदमी अपने छूटे हुए सजदे को क्या अदा कर सकता है या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं, उसको नमाज दोबारा करना पड़ेगा, इसका मसला। और एक मसला है, चार रकात वाली नमाज या तीन रकात वाली नमाज में किसी आदमी ने एक रकात को छोड़ दिया, भूल गया, एक रकात को भूल कर सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद याद आया कि मेरी एक रकात छूटी हुई है, या किसी बाजू वाले ने बताया कि तुम्हारी एक रकात छूट गई है, तुमने एक रकात कम अदा की, तो क्या उस वक्त नमाज अदा करने से अदा हो जाएगी, या उसको चार रकात या तीन रकात मुकम्मल अदा करने पड़ेंगे, या वो एक छूटी हुई रकात सिर्फ पढ़ अदा कर लेने से नमाज हो जाएगी। ये दो अहम मसले थे। सबसे पहला जो मसला है सजदे के बारे में, जो मैंने बताया कि अगर किसी आदमी का किसी रकात में एक सजदा छूट गया, मसलन चार रकात वाली नमाज आदमी पढ़ रहा था, पहली रकात में या दूसरी रकात में दो सजदों के बजाय एक सजदा करना भूल गया, तीसरी रकात में या चौथी रकात में अचानक उसको याद आया कि मैंने पहली रकात में या दूसरी रकात में मेरा एक सजदा छूट गया था, दो सजदों के बजाय मैंने सिर्फ एक सजदा किया था, तो जैसे ही उसको याद आए उस वक्त सजदा कर लेना चाहिए। जैसे चौथी रकात में याद आया तो चौथी रकात के दो सजदे, एक जो छोटा हुआ सजदा था वो, तो मुकम्मल तीन सजदे टोटल ये अदा कर ले तो इसकी नमाज हो जाएगी। तो खुलासा कलाम यह है कि जैसे ही याद आ जाए उसी वक्त फ़ौरन सजदा कर लेने से नमाज अदा, उसी वक्त तीन सजदे कर लेने से नमाज अदा हो जाएगी। और आखिर में सजदे सहू भी करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी सजदे सहू कर लिया लेकिन वो छूटा हुआ एक सजदा नहीं किया, एक सजदा उसका बाकी रह गया है, तो ऐसा आदमी का सिर्फ सजदे सहू कर लेने से नमाज अदा हो जाएगी? तो उसका जवाब यह है कि सिर्फ सजदे सहू कर लेने से नमाज अदा नहीं होगी। दो सजदे करना फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ के छूटने से सजदे सहू से नमाज अदा नहीं होती, अब उसको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो मसला मैंने बताया था कि किसी आदमी ने तीन रकात पर सलाम फेर दिया और दो रकात पर सलाम फेर दिया, उसको चार रकात वाली नमाज पढ़ रहा था, दो रकात पर सलाम फेर दिया, तीन रकात पर सलाम फेर दिया, और बाजू में बैठे हुए किसी आदमी ने इसको समझाया कि तुम्हारी एक रकात छूट गई है, तो तुम्हारी दो रकातें छूट गई हैं, तो क्या ये उस वक्त उसके कहने से उठकर नमाज अदा कर सकता है? अगर नमाज अदा करेगा तो क्या उसी नमाज को कंटिन्यू करके एक या दो रकात जो छूटी हुई थी वो अदा कर सकता है, या उसको मुकम्मल नमाज पढ़ना पड़ेगा? तो उसका जवाब ये है, बाजू वाले किसी आदमी ने इसको बताए बग़ैर ख़ुद यही सलाम फेर कर बैठ गया था, फिर अचानक इसको याद आया, ज़िक्र में भी मशगूल नहीं हुआ, किसी से बात भी नहीं की, और नमाज को तोड़ने वाले जितने काम हैं वो काम भी नहीं किया। जैसे आज के ज़माने में कोई आदमी जेब से फ़ोन निकाल के फ़ौरन उसको देख लिया, मैसेज वगैरह चेक किया, किसी से बात नहीं किया, मैसेज वगैरह चेक किया, कॉल वगैरह चेक किया, फिर जेब में रख लिया, उसके बाद अचानक याद आया कि मेरी एक रकात छूट गई थी, दो रकात छूट गई थी, तो अब उसकी नमाज बाकी नहीं है, उसको नमाज फिर से पढ़ना पड़ेगा। और एक आदमी है, मोबाइल वगैरह से कुछ भी नहीं निकाला था और नमाज को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं उसने कुछ भी नहीं किया था, अचानक उसको याद आया कि मेरी एक रकात छूटी हुई थी, अपना चेहरा और सीना भी क़िबले की तरफ से नहीं फेरा था, ऐसे ही नमाज की हालत में बैठा था, अचानक याद आया, किसी कहने से नहीं, ख़ुद को अचानक याद आया, तो उठकर खड़ा होकर उसी नमाज को कंटिन्यू कर सकता है, छूटी हुई एक रकात या दो रकात अदा कर सकता है। तीसरा मसला इसमें यही है, तीसरा जवाब इसका एक यही है कि बाजू वाले किसी आदमी ने अगर बताया कि तुम्हारी एक रकात या दो रकातें छूटी हैं, उसके कहने से उठकर खड़ा होगा तो उसको दोबारा नमाज अदा करना पड़ेगा, क्योंकि बात करने के बराबर है,
बाजू वाले ने बताया, उसके बाद कोई इसने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, तो ये भी बात करने के बराबर है। बाजू वाले के बताने से उठकर खड़े होने से इसकी नमाज़ टूट जाएगी। इसको मुकम्मल 4 रकात या एक फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। 3 रकात है, दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये 2 अहम मसले थे जिसमें अमूमन लोगों में गलतफहमियाँ होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन की सही समझ नसीब फरमाएँ, दूसरों तक भी इस मैसेज को पहुँचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।